तो आज से मानसून सत्र का आगाज हो गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में, और ऐसे में आरोपों की राजनीति इस बात को लेकर है कि सत्र की अवधि महज 3 दिन रखी गई। विपक्ष कह रहा है कि ऐसे में जनता के सवाल जो विपक्ष उठाना चाहता है उससे सरकार बचना चाहती है, लेकिन सरकार का भी ये कहना है कि जो भी सवाल है उनका जवाब मिलेगा, विपक्ष चिंता न करे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। मैं सबका स्वागत कर लेता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश बिष्ट जी, भाजपा के प्रवक्ता हैं, लाइव जुड़े हैं। बिजी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गिरिराज किशोर जी हैं, बहुत स्वागत है। वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है सर। और यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ दीपक रावत जी फोन लाइन पर जुड़े हुए। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत में बिजी आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि सत्र की अवधि को लेकर आज पूरी गहमा गहमी रही। विपक्ष हमने देखा कि हमलावर रहा है। इसी पर एक सबका कमेंट ले लेते हैं कि किस तरीके सत्र का जो शुरुआत है वो तो हो ही गई है, लेकिन विपक्ष लगातार एक सवाल उठा रहा है शुरुआत से ही, और आज भी हमने देखा कि वहां पर भी यही सवाल उठते रहे। राजेश जी। रवि जी, देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका ठीक निभा रहा है, क्योंकि जब सरकार में काम होते हुए दिख रहे होते हैं और वो काम जनता के हित में होते हुए दिख रहे होते हैं, तो विपक्ष जरूर अपनी भूमिका इस तरह से पेश करेगा कि वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास पूरे देश के अंदर, चाहे केंद्र की बात करें, प्रदेश की बात करें, कहीं पर भी सत्ता नहीं है। तो सत्ता ना होने की स्थिति में, बेकार होने की स्थिति में उनका सवाल उठाना जायज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दूसरी बार इस प्रदेश के अंदर आई है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। अगर केंद्र के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी जा रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे को केंद्र में इतनी मजबूत सरकार मिल रही है, उसके पीछे के कारणों को खोजने के बजाय कांग्रेस और कर क्या सकती है? विधानसभा सत्र की बात कर रहे हैं। पहले इनका रोना बहुत दिनों तक ये चलता रहा कि गैरसैंण के अंदर सत्र नहीं चलाया। अब सत्र चल रहा है तो उस पर सवाल उठा रहे कि यहां सत्र चल क्यों रहे हैं। अगर 3 दिन के बिजनेस डेज अगर तय किए गए तो इनको ये समझ आना चाहिए कि इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो हमारी कार्य मंत्रणा समिति के भी सदस्य हैं। उनकी सहमति के बाद 3 दिन का सत्र तय किया गया है, और उसमें बिजनेस आवर्स में अगर सरकार अनुपूरक बजट ला के कोई 5 से 6, जैसे सुनने में आया अभी, और कि 5 से 6 विधेयक और लाए जाएंगे जो इस प्रदेश की जनता के हित में आएंगे, तो उसका इंतजार तो करें। आप अपना एजेंडा तो बताएं, आप चाहते क्या हैं कि सरकार प्रदेश के लोगों के लिए काम करे या ना करे। ठीक है, बिजनेस आवर्स आए हैं। आप लोग हमेशा से विधानसभा सत्र के अंदर अपनी भूमिका हमेशा नेगेटिव पेश करते हैं। ठीक है। आप कभी भी वहां पे सरकार के साथ समर्थन और सहयोग के साथ ये कभी नहीं चाहते कि उत्तराखंड के लोगों का किसी भी प्रकार से भला हो सके। ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ। आज ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है बिजी। गिरिराज किशोर जी, आप लोग कह रहे हैं कि सत्र की अवधि ज्यादा होनी चाहिए। 3 दिन महज सत्र चलने से जो आपके सवाल हैं, जो जनता के सवाल हैं, जो उठाना चाहता है विपक्ष, वो नहीं उठ पाएंगे। रवि जी, ग्रीष्मकालीन अगर राजधानी जो है गैरसैंण को बनाया गया, ये उसमें सोच निहित थी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष में हम लोग हैं, हमारा ये मानना है कि 60 दिन की अवधि ग्रीष्मकालीन सत्र की होनी चाहिए। सुनिएगा, आप अगर 3 दिन की आपने 21, 22 और 23 को आहूत किया है भाजपा ने गैरसैंण में, जो अपना ग्रीष्मकालीन जो सत्र है 3 दिन की अल्प अवधि है। आप स्वयं सोचिए, विपक्ष के पास सवालों का पुलिंदा है। और आज जो स्थितियां आपको बताऊं मैं, आज स्थिति यह है कि आप स्वयं सोचिए, आज अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर वाकई फाइनलाइज किया गया है गैरसैंण में, तो आप ये सोचो कि पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर पृथक राज्य अगर मांगा था हमने, रवि जी, उसके पीछे जो इंटेंशन थी वो ये थी निश्चित रूप से कि पर्वतीय क्षेत्र में विकास हो, डेवलपमेंट हो, वाकई वहां पे जो पलायन जो हो रहा है वहां से वो थमे। आज हमारी जो मूलभूत जो सुविधाएं आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है, उस तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, उस तक फैसिलिटी पहुंचे, उसकी हेल्थ फैसिलिटीज उस तक पहुंचे, वो वाकई वंचित है। आज स्थितियां यह है कि मूल में जो उसको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, चाहे उसके बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छा, वो आज भी वंचित है। और सुनिएगा, आज इनके पास स्टेट प्लान से कोई भी प्लानिंग ऐसी नहीं है जो इंप्लीमेंटेशन की तरफ। हम लोगों ने पारंपरिक खेती की तरफ काम किया था, हम लोगों ने विलेज टूरिज्म की तरफ काम किया था। आज सोचिए आप रवि जी, आज अगर वाकई सवाल बनते हैं
तो 3 दिन की अल्पावधि में आज आप स्वयं सोचो, पहला दिन जो था वो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से शुरू हुआ। 2 दिन का ये समय है, इसके बाद 2 दिन में कितने प्रश्नों का, कितने सवाल जो है, और निश्चित रूप से सवालों का इस समय विपक्ष के पास जो है अंबार है रवि जी। आज आपदा का दंश जो जनता झेल रही है, निश्चित रूप से मूल में जो जनता आज आपदा का दंश झेल रही है, आज जो स्थितियां हैं, आज चाहे डिस्कशन वनाग्नि पे हो, उस पे कोई प्लानिंग होनी चाहिए आने वाले टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे जो सरकार अलर्ट होती है, धू के जंगल हमारे जले अभी आपने देखा। ठीक। सुनिएगा, आज निश्चित रूप से विपक्ष अगर चिंतित है तो इस वजह से चिंतित है कि ये जो समय अवधि है 3 दिन की, वाकई 60 दिन अगर बोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि 60 डेज 60 दिन का सत्र चलना चाहिए, उसके पीछे कारण ये है कि वाकई जो है, अगर हम पर्वतीय क्षेत्र के अगर वाकई हम चाहते हैं कि वहां पे पूरी तरह से समृद्धि वहां पे आए, वहां पे फाइनेंशियली वो लोग साउंड हो जो लोग वास कर रहे हैं पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्र में, तो हमें निश्चित रूप से इस तरफ सरकार को आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि वाकई ये गलत नहीं है विपक्ष का अगर बोलना है 60 दिन का सत्र हो। दीपक रावत जी, ठीक है गिरिराज जी। दीपक रावत जी, क्योंकि यूकेडी की ओर से भी वहां पर अपने कार्यक्रम तय किए गए हैं और दूसरा सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी 9 बजे तक डिबेट है सर। अभी राजेश बिस्वी ने एक बात रखी, उन्होंने कहा कि हम लोग जो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात की, उससे पहले भी सारी बातें रखी। एक बात मैं उनको कहना चाहूंगा, आप वाकई इतना सारा अपना जो पूरा ऑरा है भाजपा का वो सामने रख रहे थे, लेकिन भाई आप लोग 2 बाई इलेक्शन भी अभी हारे। आप अहंकार में बार बार जो बोलता हूं मैं, घमंड में चूर ना हो। ठीक है सर, आरोप बाद में लगाएगा, मैं पहला कमेंट अभी ले रहा हूं। दीपक रावत जी, दीपक जी सुन रहे हो आप? जी हेलो दीपक जी, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर विपक्ष के तौर पर जो अवधि को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसमें कांग्रेस देखने लगातार वहां पर हमलावर है, लेकिन जो सत्र यहाँ पर चल रहा है, जो अवधि है उसको लेकर और जो मुद्दे हैं उस पर यूकेडी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये एक बात तो स्पष्ट है रोहित जी कि ये जो सत्र हो रहा है, मानसून सत्र भराड़ीसैंण में, ये सिर्फ एक रस्म अदायगी है और उसका कारण सिर्फ एक ही है कि आप ये देखिए कि आज का दिन तो निकल गया, अब कल का दिन तो अनुरूप बजट है, उसकी चर्चा में निकलेगा, उस जो लोगों के जो विधायकों के विचार है जो उसमें चर्चा होनी उसमें निकलेगा। और आप ये 500 सवाल तीसरे दिन, क्या आपको लगता है कि सरकार जवाब दे पाएगी? जो वर्तमान सरकार है वो विपक्ष के 4 या 5 सवाल जो होते हैं त्वरित मुद्दों में, उसका दे पाती है, तो क्या 500 सवालों का जवाब दे पाएगी? तो जब हमें लगता है कि 500 सवाल, ये स्वयं सत्ता पक्ष ने बोला है कि ये आज की डेट में लिखित है कि हाँ ये पूछने जाने हैं, तो ये संभव नहीं है 3 दिन में। ये सिर्फ एक रस्म अदायगी है और सबसे बड़ी चिंता ये है, विडंबना ये है इस प्रदेश की कि जो सरकार है वो सवालों से बचना चाहती है और सवालों से बचने के कारण ही वो कम से कम सत्र रखना चाहती है, वो सत्र चाहे भराड़ीसैंण में हो या देहरादून में हो। और उसी का कारण है कि आज के डेट में ये जो सत्र रखा हुआ है ये बहुत ही कम रखा हुआ है। ये नाकाफी है विपक्ष के लिए अपने प्रश्नों को सत्ता पक्ष के सामने प्रस्तुत करने के लिए। और उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि वाकई में ये बात सच है। यदि कांग्रेस की बात को बोलती है तो उत्तराखंड क्रांति दल बोलता है कि ये समय जो है 3 दिन का, ये व्याप्त नहीं है। और रोहित जी, हमारे पहाड़ियों में कहावत है कि पूजा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बर्तन उतने ही लगते हैं। शासन प्रशासन को व्यवस्था उतनी ही करनी है, चाहे आपने 3 दिन का सेशन करना हो, 1 हफ्ते का करना हो, 10 दिन का करना हो या 2 हफ्ते का करना हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ तो प्रशासन, ये जो वर्तमान सरकार है ये कहती है कि हम पैसा बचा रहे हैं, हम अपना पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ इतने महत्वपूर्ण सत्र में सिर्फ 3 दिन का सत्र भराड़ीसैंण में करना चाह रही है। ये बड़ा प्रश्न बनता है कि क्या कारण है कि सरकार जो विपक्ष के प्रश्नों से बचना चाह रही है। रोहित जी, ठीक है, इसी बात को हम आगे लेकर इसी बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है दीपक जी, अब हम वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वीरेंद्र जी, जो सत्र की अवधि को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जितना काम है उतने उसी हिसाब से तिथि तय की जाती है और सत्र आगे भी होते रहेंगे और जिनको आवाज जो सवाल विपक्ष के हैं उन सबका जवाब मिलेगा, विपक्ष चिंता न करे। देखिए रोहित जी, ये
दो बातों की ओर इशारा करता है कि सत्र की अवधि बहुत ही अल्प होने का ये कारण जो है, विपक्ष का जो आरोप है कि भाई वो अपने हमारे सवालों से बचना चाहते हैं, जनता को मुद्दों को वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो देखो, इसमें कह पाना अभी ठीक नहीं है कि सरकार की क्या मंशा है, परंतु देखिए, समय की परिस्थितियों को देखते हुए शायद इस वक्त मॉनसून सत्र में जो ये एक छोटा सा एक सत्र इन्होंने तय किया है, क्योंकि इस वक्त आपदा का भी दौर चल रहा है प्रदेश भर में, और कई और मुसीबतें भी प्रदेश झेल रहा है। तो शायद सरकार का ये भी एक नज़रिया हो सकता है कि अगर हम सब मंत्रीगण सत्र में बिजी रहेंगे तो अपने अपने क्षेत्रों में जाके हम अपना जो उनका कार्य है उसको हम किस तरीके से संभालेंगे, शायद ये भी एक जो आपकी कार्य मंत्रणा समिति ने ये भी तय किया होगा, क्योंकि ये जो अवधि होती है वो कार्य मंत्रणा समिति तय करती है पहले से जी। और उसमें ये तय किया जाता है कि सत्र की अवधि क्या होगी, कितने दिन तक चलेगी। हाँ, ये सवाल जायज़ भी है और ये सवाल इसकी हम भी वो करते हैं कि भाई विपक्ष के भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे जो सरकार को सुनने चाहिए और सुनने भी पड़ेंगे। परंतु अवधि क्यों इस वक्त किस तरीके से किस लिए तय की गई है, ये कार्य मंत्रणा की समिति में ही बातें और डिस्कशन सरकार के बीच में हुई, और ऐसा नहीं है कि विपक्ष को इसके लिए पहले से आगाह नहीं किया होगा। सरकार का ये काम होता है, विपक्ष के जो नेता होते हैं, प्रतिपक्ष के जो नेता होते हैं, उनको भी इसकी सूचना दी जाती है। ये नहीं होता है कि सिर्फ आप बाद में मीडिया में आके कुछ भी आप आरोप प्रत्यारोप लगाएं, वो एक राजनीति है, पॉलिटिकल स्टंट है। और लेकिन हाँ, ये बात सच है कि 3 दिन में कार्य में कोई मुझे इतना बड़ा ड्रास्टिक कोई ऐसा डिसीजन नहीं मिलेगा। और जैसा मैं रेखा आर्या जी की बात को भी सुन रहा था, तो वो कह रही थी कि हम अनुपूरक बजट को लेके भी, जो आगे आने वाला बजट है उसको लेके भी हमारी मंत्रणा रहेगी, और कुछ अहम विधेयक हम पास करना चाहते हैं। और बाकी मैं सच्चाई हमारे प्रदेश की ये है, देखिए रोहित जी, ये सभी जानते हैं, भाजपा वाले भी जानते हैं, कांग्रेस वाले भी जानते हैं। आज कांग्रेस विपक्ष में है तो उनका काम है कि सत्ता पक्ष के ऊपर जनता के सामने आरोप प्रत्यारोप लगाना, परंतु मंशा मन से किसी की नहीं है कि प्रॉपर रूप से वहां पे सत्र चलाया जाए, 60 दिन की अवधि का सत्र चलाया जाए। खुद नेता वहां एक तरीके से एक टूरिस्ट बन के टूरिज्म के तौर पे जाना चाहते हैं। एक अच्छा एरिया है भराड़ीसैंण में, 47 एकड़ में बना हुआ हमारा बहुत ही खूबसूरत 5 स्टार 7 स्टार होटल की तरह हमारा विधानसभा भवन जो है, उसमें आनंद और लुत्फ उठाने का कोशिश करते हैं अधिकारी और नेतागण। तो इसलिए देखिए, हम इसमें अभी कह पाना बहुत मुश्किल है कि सरकार क्या कार्य करेगी। बाकी आज पहला दिन था, कल देखते हैं क्या विधेयक पास होते हैं, कितनी बातें सुनी जाती है, किन मुद्दों पे चर्चा होती है, इसकी मंत्रणा हम कल बोल सकते हैं और ठीक ढंग से उसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं अब राजेश बिष्ट जी के पास जाऊंगा, पहले थोड़ा सा एक चीज़ स्पष्ट कर लेता हूं, क्योंकि दीपक रावत जी ने नाम मेरा गलत ले लिया था, इसी वजह से जो हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जी वो भी गलत हो गए, मैं और उसको ठीक करें, क्योंकि राजेश बिष्ट जी में वरना राजेश बिष्ट जी मुझे फिर उसी नाम से पुकारेंगे, तो राजेश बिष्ट जी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, वो लाइव है। ठीक है बिष्ट जी, आता हूँ आपके पास अपना नाम। जी, तो सवाल अब ये है आपसे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना दी, भाजपा ने ही बनाई, श्रेय जाना भी चाहिए भाजपा को क्योंकि बनाई भाजपा ने है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि राजधानी बना दी लेकिन विकास नहीं हुआ, कुछ भी वहां पर नहीं हुआ है। रवि भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात पे, बड़ा किसी टाइम जब इस बारे में विषय पे सोचते हैं तो बड़ी चिंता होती है जी। अभी हमारे वरिष्ठ साथी कांग्रेस के बैठे, इन्होंने कहा राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, कहाँ हुआ अभिभाषण उनका उस विधानसभा के ठीक है, हाँ, वो कब हुआ, आज नहीं हुआ। मतलब मुझे हैरानी है में कि नहीं होता इनको जानकारी पूरी क्यों नहीं रखते इतने वरिष्ठ लोग होके, मतलब आप बैठे हैं इतने नेशनल चैलेंज के सामने और कुछ भी बोल दे रहे। ठीक है, हो जाता है, ठीक। राज्यपाल जी कहाँ है, कहाँ गैरसैंण में अभिभाषण हुआ नहीं हुआ, आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ,
ठीक है गिरिराज मैं जी, राजेश जी कांग्रेस पार्टी इस समय सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान है कि उसके पास कोई काम नहीं। वो कहीं तो मीडिया अटेंशन पाए, कहीं तो मीडिया में उसको दिखे कि यार हम लोग कहीं पर है, क्योंकि जमीन पे अगर ये काम कर रहे होते अरे तो सुनिएगा, 2024 के चुनाव में पूरा उत्तराखंड सुनो, कहीं ना पूरा कहीं उत्तराखंड कुछ विकास शून्य हो चुका है। एक सेकंड सर तो नहीं, मैं कैसे सुन सकता हूँ, इनको बताइए। अच्छा, आप उनकी बात- एलिगेशन रवि पे भाई, एलिगेशन लगा रहे हैं। बात तो आने आप दीजिए। एक बात मेरे राज्यपाल का अभिभाषण बोल दिया, आपने पकड़ लिया। क्या वो हो जाता है? आपने आप- पकड़ लिया, आपने बोल दिया। करने की आदत हो गई है। सुनिएगा, आपने राज्यपाल का अभिभाषण मैंने बोला जो होता है, आपने पकड़ लिया। बिल्कुल खराब करते हैं डिबेट को। एक बार सुन लीजिए। विकास शून्य आपने प्रदेश कर दिया पूरा। अच्छा गिरिराज जी एक बार सुन लीजिएगा, बात तो हो जाए। बाई इलेक्शन हार गए आप लोग, अरे एक बार सुन लीजिए गिरिराज जी, एक बार सुन बद्रीनाथ जी लीजिए। हार गए। सुनो, गिरिराज जी, घमंड में चूर, अभी भी घमंड में और अहंकार में चूर चूर है आप लोग। अयोध्या हार चुके हैं, सुनिएगा। झूठ को सच नहीं होगा, मुद्दे पर आइए। चिल्लाना बंद कीजिए। ठीक ठीक गिरिराज जी को सवाल अपने समय का पूछो। इंतजार ठीक कीजिए। है। ठीक एक मिनट मैं चुपचाप आपकी बातों को सुनता हूं। जब गिरिराज अरे जी सुन- आपको भी पोलाइटली सुनता हूँ, ठीक है, ठीक है। प्यार से सुनता हूँ। डिबेट की आप हमेशा आप चिल्लाते सुनिएगा, हैं बीच में। अरे आप जब इस तरह के अगर आप बोलना आरोप चाहते हैं तो सुनना भी प्रत्यारोप जानिए। की जब झड़ी लगाएंगे कांग्रेस पे, विपक्ष पे, नहीं, तो सुन- बोलना पड़ेगा। अच्छा सुनिएगा बीच में। सुन लीजिए गिरिराज जी, सुन लीजिए एक मिनट। राजेश जी सवाल ये था कि विपक्ष का कि वहां पर राजधानी तो बना दी ग्रीष्मकालीन, लेकिन विकास नहीं हुआ। गिरिराज जी एक बार सुन लीजिएगा, फिर आ रहा हूं आपके पास। बीर जी रवि भाई, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 10 साल जब इनको उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया तो इन्होंने इस प्रदेश को लूटने का अरे काम सुनिएगा, किया। कहां से विकास 2002 और होगा? 7 के इनके बीच पहले में राज्य पंडित को हम नारायण बोल दत्त रहे हैं। तिवारी जी शासित इनके- थे। इनके सुनो, पहले राज्य आपने को देखा बोल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नारायण दत्त तैयार हुआ तिवारी है के बाद- उत्तराखंड में। नारायण दत्त जितना तिवारी के बाद- फार्मास्यूटिकल अच्छा, ठीक, सर, एक ऐसा- जो सिडकुल है वो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की देन है। सुनिएगा, एक विजनरी नेता थे उत्तराखंड में। वो जो समय था 2002 और 7 के नहीं, बीच देखिए, का, वो रीड है गिरिराज जी उत्तराखंड के लिए। गिरिराज जी मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। वो आपके आज मंत्रीगण, मैं यही सुनो, पूछना चाह रहा हूं उनसे कि उनका आपके मंत्रीगण, आपके विधायकगण, मैं यही पूछना चाह रहा हूं। देहरादून में रहते हुए सुनिएगा, गिरिराज जी एक मिनट, आप लोगों ने आरोप लगाया है, मैं वही पूछ रहा हूँ। में जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या विकास हुआ। जनमानस है उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र मैं ये में कहना आज चाहता इतना हूं, ध्वंस रवि भाई, झेल रहा है। ठीक है, पॉइंट्स पर आ रहे हैं। एक मिनट। मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में 10 साल के इस चुनी हुई सरकार के अपने कांग्रेस के कार्यकाल में अरे सुनिए, पूरा डेवलपमेंट हुआ है। का नाम लेते हैं। आप लोग बाकी तो मुख्यमंत्री को भ्रम का कहते हैं जाल, कि वो अरे निकम्मे सुनो, थे। झूठ और छल उन्होंने और काम छलों नहीं की किया। राजनीति करने उन्होंने वालों, लूटा प्रदेश को। इस बात को ये accept झूठों की करते हैं। जमात है आप अच्छा लोग। गिरिराज जी एक बार बात तो आने दीजिए अगर इनके प्लीज। 17-18 विधायक फील्ड में अच्छा काम बीर कर जी रहे आप होते अरे हैं, वो लोग राजेश सुनो, बीर जी, वो राजेश लोग बीर जी, आपदाग्रस्त राजेश बीर जी, क्षेत्र में थे राजेश बीर जी, अपने आप ये एक अपने मिनट गिरिराज निश्चित रूप से जी, जो मैंने पर्वतीय क्षेत्र में जो गिरिराज जी जो जनमानस आपकी था, पार्टी आपदा सवाल का उठा रही दंश झेल रहा है, था, जो आपकी पार्टी वहाँ उनके बीच में हमारे असेंबली में जितने डिबेट में जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं विधायकगण, वो सब लोग उनके बीच में थे। सुनिएगा, करूंगा कि और मेरी आपके बात को सुनो, सुना जाए। आपके मंत्री और अगर विधायकगण ऐसे जितने ये भी हैं, बीच- ये बीच लग्जरी में लाइफ अपनी जी रहे हैं। बारी सुनो, में भी बोलना अरे चाहते हैं, सुनने की मेरी क्षमता बारी में भी रखो, बोलना चाहते हैं, तो सुनने की डिबेट नहीं क्षमता होगी। नहीं है। आप जितने भी प्रवक्ता ये- गण है ये- भाजपा ये के, देखते सुनने हैं, की इनका क्षमता ड्रामा नहीं है देखिए। आप में। ये विधानसभा सत्र की बात ठीक कर है, रहे हैं। इनके सुनिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री मैंने बताया पूरी आपको, आपने संख्या के 10 साल साथ बोला कांग्रेस का गैर जो पहुंच कार्यकाल गए, था, उपवास वो कर रहे निश्चित हैं। रूप ये से क्या बात था, साबित मैंने होती है बताया कि सत्र आपको को नहीं कि चलने 2002 और देना 7 के बीच इन्हें में उत्तराखंड के लोगों से कोई पंडित सरोकार नारायण नहीं दत्त है। तिवारी जी ये ने बिल्कुल निश्चित नहीं रूप जानते से उत्तराखंड ठीक का है, हो मसला। गया। उत्तराखंड को अपने ठीक है समय गिरिराज जी, हो इन्होंने गया। लूटा। राजेश जी ठीक है आपने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। उसके बाद फिर से मैं सवाल यही पूछ रहा था जो विपक्ष का सवाल था कि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो मैं ये जानना चाह रहा था क्या डेवलपमेंट हुआ, सुनना चाहिए आपको भी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है और राज्य गठन से लेकर अब तक गैरसैंण को लेकर राजनीति हो रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी के पीछे का मकसद यह था कि पहाड़ में राजधानी बनने से पहाड़ों की तेजी से विकास होगा, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। कहने को गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी तो है, लेकिन आरोप है कि वहां विधानसभा भवन छोड़ कुछ नहीं है। अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच तू मैं हो रही है। बोर्ड यहाँ लगा है, बोर्ड में लिखा है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपका स्वागत है। लेकिन वो राजधानी है कहाँ पर? ग्रीष्मकालीन ही सही, लेकिन कहीं तो होगी। गैरसैंण में होगी, अगल में होगी, बगल में होगी, किसी गांव में होगी, किसी तोप में होगी, किसी गाड़ में होगी, किसी गधेरे में होगी। कहीं हम अपनी बहनों से, भाइयों से, सबसे पूछते हैं, कहीं उसका आता पता नहीं। देखिए, हरीश रावत जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे कितना गैरसैंण के लिए उन्होंने काम किया, जरा वो ही बता दें।
वो ही बता दें। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा करने का काम इसी सदन में, जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था, हमारी सरकार के द्वारा किया गया। अनेकों बार यहाँ कार्यक्रम किए गए, अनेकों बार यहाँ सदन चला है, अनेकों बार यहाँ सत्र चल रहा है, अनेकों विकास के आयाम यहाँ छुए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा बहुत गंभीरता से इस पर काम किया जा रहा है। सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप करें। रावत जी का जो कंसर्न है वो गैरसैंण राजधानी को लेकर है, और जिस तरीके से गैरसैंण की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से कर रही है, उसको लेकर जो लोगों में आक्रोश है उसको आवाज देने की कोशिश हरीश रावत जी कर रहे हैं। और अच्छा धरना उनका वहाँ चल रहा है, इसमें वो लाइव भी है। मेरा उनको धन्यवाद है कि कांग्रेस का पक्ष वो रख रहे हैं और लोगों के बीच में एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। देखिए, जब विषय खत्म हो जाता है, मौन व्रत एक साधन होता है सर। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सदन चल रहा हो तो सदन के अंदर कांग्रेस के विधायकों पर हरीश रावत जी का विश्वास क्यों है? सदन के अंदर उनको प्रश्न किए जा सकते हैं, जो विषय सदन के अंदर उठाए जा सकते हैं। सरकार हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार है। इसके मायने ये है, हरीश रावत जी को अपने विधायकों पे कोई भरोसा नहीं है, और वो मौन व्रत के कारण सबका ध्यान अपने आकर्षित करने का एक तथाकथित राजनीतिक, एक कहते राजनीतिक में अपने को आगे दिखाने का एकमात्र। तो प्रदेश के दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं को आपने सुना कि गैरसैंण पर किस तरीके से उनके बयान आए। हरीश रावत हों, प्रेमचंद अग्रवाल हों, करण मारा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भी कांग्रेस की बात रखी है। इसके अलावा महेंद्र भट्ट ने भी अध्यक्ष के रूप में अपनी बात रखी। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि गैरसैंण पर लगातार आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति भी तेज है। इसी बीच सत्र भी चल रहा है मानसून का। मैं राज्यवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट भी है, मैं एकदम से गहमा गहम मत कीजिएगा, सवाल नहीं आते हैं। मैं हरीश रावत कह रहे हैं गैरसैंण में जाकर कि बोर्ड लगा हुआ है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं कि है कहाँ, किस गांव में है, कहां पर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तंज है हरीश रावत का। राज्यवीर जी। रवि जी, मैं यही निवेदन आपके माध्यम से भी अपने साथियों से करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आप अपनी बात रखते हैं, तो थोड़ा सा उस समय आप भी शालीनता और अनुशासन को इस प्रकार से बनाइए कि दूसरे व्यक्ति की भी बात को सुन पाए। और डिबेट जिस मकसद से 1 घंटे के लिए सारे लोग बैठे हैं, पूरा प्रदेश, पूरा देश हमारी डिबेट को सुन रहा है, उसका संदेश ठीक जाना। ठीक है विजय, कंटिन्यू। मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हरीश रावत जी हर बारी के सत्र में उनका एक नियम, एक रूल उन्होंने बना लिया है कि जो अंदर बैठे एमएलएज हैं उनकी कोई प्राथमिकता नहीं। प्राथमिकता और अटेंशन अगर मीडिया की होनी चाहिए तो पूर्व मुख्यमंत्री पे होनी चाहिए, जिनका जो 5 वर्षों में जो कार्यकाल कांग्रेस का विफल कार्यकाल रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। चर्चा सिर्फ ये है कि अगर सरकार कोई काम कर रही है वर्तमान में, अगर एक ऐसी पार्टी है जिसने इतिहास दोहराया इन 24 वर्षों का कि दोबारा हमारे प्रदेश की जनता ने चुनकर उन्हें बैठाया, एक ऐसा युवा और योग्य मुख्यमंत्री आया है जिसने इस प्रदेश की चिंता की और हर घड़ी, हर दुख, हर चिंता में वो मुख्यमंत्री जगह जगहों पर जा रहे हैं। तो आप उस बारे में चिंता ना करके एजेंडा विहीन होके मीडिया अटेंशन चाह रहे हैं। अगर आपके 17-18 विधायक फील्ड में काम कर रहे होते तो लोकसभा में उसके नतीजे दिख रहे होते। तो ये इस बात को साबित करती है कि आपके पास एजेंडा नहीं है। वही हाल अगर हम आज के सत्र की बात करें, जब विधानसभा सत्र में कार्य मंत्रणा जब पहले तय हो जाती है, और अभी हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी ने कहा कि भाई जब ये बात आपके नेता प्रतिपक्ष की जानकारी में है तो वो इस बात को छुपाए बगैर आज क्या मीडिया अटेंशन चाह रहे हैं, उसमें क्या चाहते हैं उस बात को बोलने से? जब आपकी मंत्रणा में जब आपकी बात हुई है, उस बारे में आपको चर्चा हुई, आपको बताया गया 3 दिन का सत्र और आप सहमति देकर गए हुए हैं। इसके बाद 500 सवालों को लेने के लिए जब विधानसभा अध्यक्ष जी के पास गई हुई है, तो वो उन्होंने कहा जी हम उन सभी प्रश्नों को लेंगे, उनका जवाब देंगे, हम कहां भाग रहे हैं। निवेदन सिर्फ हमारा कांग्रेस के साथियों से यह है, उन विधायकों से यह है कि अगर आप सत्र के अंदर जा रहे हैं तो आप तमाशा मत खड़ा कीजिएगा, वॉकआउट मत कीजिएगा, धरना प्रदर्शन मत कीजिएगा। हरीश रावत जी आपसे ज्यादा माइलेज लेंगे, ये तय है। आपके विधायकों को कोई माइलेज नहीं मिलने वाला, ये तय है। ठीक है, अब डेवलपमेंट पे आते हैं। अध्यक्ष वहां घर पर बैठकर बोल रहे हैं ये बात, ये दिख रहा है कि वो आपकी उस उपवास यात्रा के साथ नहीं है। तो इस बात से ये साबित होता है कांग्रेस के अंदर जो जिस तरह का अंतरकलह चल रहा है वो पूरा प्रदेश देख रहा है। ठीक है, यही कारण है अब सवाल ये है, इनकी जो आप चीजें लोगों हैं ने वो विधानसभा सत्र में सही तरीके से नहीं आ रही। ठीक, अब एक सवाल का जवाब शॉर्ट में दीजिए, फिर गिरिराज जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना दी, अब आरोप ये है कांग्रेस का कि किया कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा के बाद।
करने के लिए हो सकता है, लेकिन 1.25 करोड़ उत्तराखंडी इस बात को जानते हैं कि सरकार ने कुछ किया है, तभी दोबारा आ रही है। सरकार लोगों की चिंता कर रही है, इसलिए सत्र रखा जा रहा है। अगर ये 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट क्या विधानसभा सत्र होने के बगैर हो सकता था? अगर उसके बगैर होता तो क्या सत्र रखने की जरूरत थी? तो इस तरह के तमाम जो 6-7 महत्वपूर्ण विधेयक यहां आना चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं है कि हमारे उत्तराखंड के लोगों का भला, और वो विधेयक यहाँ पे आके हमारे लोगों के कल्याण के लिए, विकास के लिए कोई कार्य हो। तो इनकी मंशा तो प्रदेश जानता है। ये कल आपको विधानसभा सत्र के दौरान पता लग जाएगा किन महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर सरकार ने सत्र रखा और किस निर्णय से हमारे उत्तराखंड के लोगों का भला होने वाला है। ठीक है, गिरिराज किशोर जी। देखिए रवि जी, कांग्रेस की तरफ से अगर एक बात रखी जा रही है पटल पे कि भाजपा की जो इंटेंशन है, भाजपा की नियत जो है, ये 3 दिन का जो 21, 22, 23 को जो आउट किया है इन्होंने सत्र जो है, इनकी इंटेंशन जो है, वाकई अगर उस पर प्रश्न चिन्ह अगर विपक्ष लगा रहा है तो आप स्वयं सोचिए। 3 मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा रवि जी, जो अभी अभी जिससे हम गुजरे हैं। चारधाम यात्रा, एक बहुत बड़ा क्राउड बनता है, श्रद्धालु जो आता है विश्व भर से, वो परेशानी की मुद्रा में होता है। सरकार लास्ट मोमेंट में अलर्ट होती है जब उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में अलर्ट होती है। वनाग्नि वाकई जो है, 3 मुद्दे जो मैंने रखे आपके सामने। वनाग्नि जो है, धू के हमारे जंगल जल गए, करोड़ों पेड़ जल गए, वाइल्ड लाइफ हमारी स्वाहा हो गई। लास्ट मोमेंट में आप अलर्ट होते हैं। आपदा जब आई तो लास्ट मोमेंट में आप लोग अलर्ट हुए, और आज जो स्थितियां हैं, वाकई आंकड़े भी जो आपकी तरफ सरकार की तरफ से जो वाकई जो है जो दिवंगत हुए हैं, आज भी आंकड़े साफ नहीं है। आप सुनिएगा, जो स्थितियां हैं वो इतनी विकट है, इतनी विकराल है कि प्रश्न बनते हैं, सवाल बनते हैं। अगर विपक्ष वाकई सवालों का पुलिंदा लेके इस समय खड़ा है, सवालों का अंबार है, तो उसके पीछे मूल में जो कारण है रवि जी, मूल में कारण यह है कि आप लोग 7 वर्षों से, सुनिएगा, 7 वर्षों से आप लोग शासित हैं। इन 7 वर्षों में पर्वतीय क्षेत्र की जो जितनी अवहेलना इस समय हो रही है, बार बार जो डिबेट में मैं पार्टिसिपेट करता हूं, बोलता हूं, बार बार पारंपरिक खेती पे बोलता हूं, वलिस टूरिज्म पे, फ्लोरिकल्चर पे, फिशरी पे, सुनिएगा, वाकई वहां पे जो हर्ब्स जो है जिसका दोहन हो सकता है, जो हम लोगों के समय में पारंपरिक खेती जो थी, मंडुए की, झंगोरे के, हमने पहाड़ी दालों के जो खरीद मूल्य तय किए थे, क्यों ना बोले हम 12 और 17 के बीच का जो हम लोगों का कार्यकाल था, हरीश रावत जी हमारे जो निश्चित रूप से मुखिया थे, और रवि जी उस समय आप देखिए कितना बड़ा फ्लड था। उस फ्लड में केदारनाथ जो आपदा थी, उस फ्लड में उस व्यक्ति ने, जिनको आज भाजपा बहुत कुछ बोल रही है, हरीश रावत जी ने वाकई पैदल यात्राएं की। सुनिएगा, एक मैसेज पास ऑन किया कि वाकई आप लोग डरे ना, पूरे विश्व भर के जो श्रद्धालु होते हैं, कि सब कुछ ठीक है, सारी चीजें ठीक है। गैरसैंण पर आ जाइए। गैरसैंण में सवाल ये है, भाजपा ये कह रही कि कांग्रेस ने क्या किया गैरसैंण? आज रवि जी सुनिएगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हमने बनाई। मैं परसों भी डिबेट में बात बोली मैंने कि हम लोग, अगर आप लोग आगे बढ़े, हम लोग कांग्रेस पार्टी आपको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार है, लेकिन भाई अप्रिशिएशन आपको तब मिलेगा जब आपकी जो इंटेंशन की बात कर रहा हूं मैं, आपके मंत्रीगण जो है, आपके विधायकगण जो बार बार कह रहा हूं आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि अपनी अपनी असेंबलीज में पर्वतीय क्षेत्र से कोई उनको मतलब नहीं है। आज जो वहां का आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है, बार बार जो कह रहा हूं मैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, सुनिएगा, वो अगर आहूत हो रही है, सत्र अगर आहूत हो रहा है, 60 दिन का अगर वाकई समय मांगा जा रहा है, आप भू कानून पे क्या कर रहे हैं, आप मूल निवास पे क्या कर रहे हैं, आप स्वयं सोचिए। जो सवाल बनते हैं वो उत्तराखंड में जो जनमानस वास कर रहा है, उसके मूल में जो कष्ट में जो समस्याएं जो उसकी, और कष्ट में जो है, उसमें निश्चित रूप से सरकार के सामने सवाल भी बनेंगे। और रवि जी, एक चीज मैं और रखना चाहूंगा कि सरकार अभी भी जो है फोकस करे, कंसंट्रेट करे कि कहां पे गलतियां हो रही हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, सुनिएगा आप, आने वाला जो इनका समय भी 2.5 वर्ष का बचा हुआ है रवि जी, हम लोग इसको जाया नहीं जाने देंगे। हम लोग इस सुप्तावस्था में, सोई हुई स्थिति में जो सरकार होती है, इसको जगाने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है दीपक रावत जी, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच 2 चीजें आ रही हैं। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने क्या किया वो बता दे, और कांग्रेस का आरोप है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी, काम कुछ नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने गिनाया कि किस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट के लिए बजट भी अलग से निर्धारित किया गया था। यूकेडी का क्या स्टैंड है इस पर, क्या कुछ कहना है आपका? रवि जी, मेरा सिर्फ एक ही कहना है, आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भराड़ीसैंण में क्या कोई बहुत ही अच्छा अस्पताल है आज की डेट में?
अगर गैस पानी राजधानी वहां पर घोषित कर रखी है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। और इससे महत्वपूर्ण विषय मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। इनसे पूछिए कि क्या राज्य महिला सुरक्षा बिल, जो कि आज की डेट में इस राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या ये आने वाले ये जो 2 दिन का सत्र बचा हुआ है इसमें लाना चाह रहे हैं? क्योंकि आज की डेट में महिला सुरक्षा पूरे भारतवर्ष का विषय है। और आप देखिए, विडंबना ये है कि मैं पूरे वेस्ट बंगाल की घटना हो या महाराष्ट्र की घटना हो या कहीं और की घटना हो, उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड को इससे बचाने के लिए राज्य महिला सुरक्षा बिल क्या उत्तराखंड सरकार इस सत्र में लाना चाह रही है? और मैं आपसे कहना चाहता हूँ रवि जी, ये हो ही नहीं सकता कि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी या धामी सरकार का कोई भी विचार हो। अब दूसरा विषय, क्या यहाँ पर मूल निवास अधिकार सुरक्षा बिल भारतीय जनता पार्टी इस सत्र में लाना चाह रही है? नहीं। क्या दो विषय देखिए, महिला देख लिया, मूल निवास देख लिया, अब तीसरा देख लिए, क्या पर यहाँ के जो SC ST हैं उनका संरक्षण जिस प्रकार से होना चाहिए, क्या उसका कोई विधायक यहाँ क्या वहाँ पर कोई यहाँ पर जो प्रस्ताव है तो क्या भारतीय जनता पार्टी लाना चाह रही है? नहीं। कारण सिर्फ यही है कि जो वास्तविक स्थिति है उसके अनुरूप जो प्रस्ताव लाने चाहिए, जो विधायक लाने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं ला रही है। और मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ राजीव जी से, जो वो कह रहे थे इतनी देर से कि भराड़ीसैंण के बारे में हमने ये करा, आप एक बड़ा अस्पताल भराड़ीसैंण का बता दीजिए, पिछले 7 साल से आपकी सरकार है जो आपने वहां पर स्थापित किया। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। मैं उसके बाद वीरेंद्र शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। बस एक शॉर्ट में राज्य से शॉर्ट में दे दीजिएगा। महिला सुरक्षा और मूल निवास की जो बात हो रही है, वहाँ पर आंदोलन भी हो रहा है मूल निवास को लेकर। महिला सुरक्षा का मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि हमने देखा है प्रदेश में भी और देश में भी इस समय सबसे ज़्यादा घटनाएं एक बहुत तेज़ी से हुई हैं कुछ दिनों में। रवि भाई, मैं आपकी 2 बातों का जवाब देना चाहता हूं जो हमारे विपक्ष के साथियों ने करा। पहले इन्होंने आपदा की बात करी। 2013 की आपदा उत्तराखंड ने देखी, 2024 की आपदा केरला वायनाड ने देखी। 2013 में कांग्रेस शासित उत्तराखंड के अंदर क्या हाल हुआ इसे देश ने देखा और विदेश ने भी देखा। वही हाल वायनाड के अंदर कांग्रेस की सरकार होते हुए भी इस देश ने और वर्तमान सरकारों ने देखा। और 2024 में जो उत्तराखंड के अंदर आपदा आई उसमें किस बुद्धिमत्ता से, किस योग्यता से, किन संसाधनों से मुख्यमंत्री की उपस्थिति होने के बाद भी वहां से कई हजार लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया। तो ये धामी सरकार की ही एक उपलब्धि है जिसे पूरा देश मान रहा है। तो ये ना भूलें कि केदारनाथ बाबा के नाम पे झूठी यात्रा, फ्लॉप यात्रा इन्होंने निकाली और ऐसे संप्रदाय के लोगों को लेकर ये केदारनाथ यात्रा में जाना चाह रहे थे जिसकी वीडियो और फुटेज स्विमिंग पूल में नहाते हुए 5 स्टार होटलों में, AC गाड़ियों में इस पूरे प्रदेश ने देखा। ठीक है, उसके बाद महिला सुरक्षा मूल निवास जो हजारों लोगों को निकालने की आपने बात की, जहां पे जो हजारों लोगों को इनको निकालने की इन्होंने बात की है। आप सोनप्रयाग में जाओ, अभी भी पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, सुनिएगा। इनके प्रिंस ने उन्हें दिल्ली उसका जवाब दो, गाड़ियां कब है, किसकी हैं, उसके आंकड़े देना। सरकार के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, कांग्रेस पार्टी के जो इनके नेता थे, सुनिएगा, सारे दिल्ली के अंदर नजर 2013 की जो बात की आपने ना, हरीश रावत जी ने और कर्नल कोठियाल ने मिलके जो केदारनाथ जी में काम किया था उस फ्लड के बाद, उसको पूरे जनमानस ने देखा। सुन लीजिएगा, शांति रखो, सुनो, अरे सुनना पड़ेगा आपको, शांति रखो। आप फ्लड की बात कर रहे थे, 13 के फ्लड की, सुनिए। कर्नल कोठियाल और हरीश रावत दोनों लोगों ने मिलके जो वहां सामूहिक काम किया, सुनिएगा, उसके रिजल्ट आपने, अरे सुनो, आज सुनो, एक काम कर रहे हैं आप लोग स्मार्ट सिटी के नाम पे, आपके मंत्रीगण, आपके विधायकगण सैकड़ों करोड़ रुपए जो देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पे आया है, उसकी बंदरबाट आपकी पार्टी कर रही है। सुनिए, उसकी बंदरबाट आप लोग कर रहे हैं। दूसरी बात 2013 पूरा विकास शून्य आपने कर दिया यार। जो पैसा वर्ल्ड बैंक से मिला उसकी बंदरबाट कांग्रेस के शासन में स्मार्ट सिटी के नाम पे स्कूटर पे भी 50-50 यहाँ पे कॉमन मैन जो देहरादून में वाद आ रहा है, आप दोनों जानता है कि आप लोग बंदरबाट कर रहे हैं। आप दोनों लोगों से वहां लोगों की
अस्थियां विसर्जन करने के लिए जगह ठीक नहीं है राजीव जी, लोगों की ठीक। लाशें मिल रही हैं। अरे ये अयोध्या हार गए हैं, मैं वीरेंद्र शर्मा जी के पास जा रहा हूँ, बहुत देर भाई। से उनके पास नहीं तो गया हूँ। ये- प्लीज आप दोनों ये लोग तो अपने ऐसे अहंकार को ही छोड़ो, वाली पार्टी घमंड के को सदस्य छोड़ो। हैं। गिरिराज जी राजीव और जी यूकेटी की एक बात सेकंड। करी इन्होंने, यूकेटी के साथ ही ये ना भूले कि ये हमारे साथ बीजेपी के साथ भी गठबंधन में थे, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में थे। जब ये गठबंधन में थे, इन्होंने कितनी बार भू कानून की बात करी, कितनी बार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी, ये है। उस समय क्यों मौन थे? और इनकी सच्चाई भी ये प्रदेश जानता है, इसीलिए आज 15 साल से इनका एक भी विधायक नहीं आ ठीक है रहा। वीरेंद्र, क्यों ठीक एक है, विधायक नहीं आ रहा है? ठीक है इसके विजय। कारणों को समझना चाहिए हमें। ठीक है राजीव जी। वीरेंद्र शर्मा जी, सवाल यही है कि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हमने यहाँ पर काम किया है गैरसैंण को लेकर, भाजपा कहती है ग्रीष्मकालीन राजधानी तो हमने बनाई। देखिए रवि जी, ऐसा है, यहाँ वही देखो हमारी जो डिबेट है वो थोड़ी गलत दिशा में जा रही है। मेरा कहना आज की जो डिबेट है हमारी एक्चुअल में ये इस विषय को लेके है कि हमारा विषय की जो ये सत्र ग्रीष्मकालीन सत्र जो अभी हमारा चल रहा है आपके गैरसैंण में, तो इसमें सरकार की क्या मंशा है और विपक्ष की क्या सवाल है, ये दो मुद्दे होने चाहिए। हमें अभी टॉपिक को इधर उधर ना ले जाके, देखिए दोनों पार्टी के अपने अपने आरोप प्रत्यारोप होते हैं और वो रोजाना रहते हैं। थोड़ा गैरसैंण पर केंद्रित आप रहे। हाँ यस, आप ना कभी विपक्ष को खुश कर पाएंगे और ना कभी सत्ता पक्ष इस बात को मानेगा कि हम गलत है। ठीक है, ये हमारी भारतीय राजनीति में ये देखने को अक्सर मिलता है ना, ये हमारा यहाँ एक ट्रेडिशन है। तो हमारा तो जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि भैया ये जो 3 दिन का जो आपने सत्र तय किया है, इसमें आप जैसे यूकेडी के प्रवक्ता दीपक रावत जी की मैं बात, मुझे अच्छे लगे उनके 2 सवाल। हालांकि राजेश बिष्ट जी को उसका सही जवाब देना चाहिए था, परंतु उन्होंने दिया नहीं कि भैया हम जो ये सत्र देखेंगे, क्या इसमें ये जो अहम कानून इन्होंने बताए महिला सुरक्षा को लेके और भू कानून को लेके जो बात उठ रही है, कई समय से इसके ऊपर आंदोलन भी हो रहे हैं, क्या इन विषयों को उठाया जाएगा? अभी इन पे चर्चा होगी इस सत्र में, ये इसका जवाब होना चाहिए। शायद मुझे लगता है राजेश बिष्ट जी के पास भी अभी नहीं है, क्योंकि सरकार के पास क्या क्या इनकी कार्य मंत्रणा समिति ने क्या मुद्दे तय किए हैं, इसकी शायद अभी उनको जानकारी नहीं होगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि मैंने कहा ना कि हम असली डिबेट जो है इस विषय के ऊपर कल कर सकते हैं। कल उसका दूसरा दिन होगा और दूसरे दिन में जो मुद्दे और जो चर्चाएं वहां अंदर विधानसभा पटल पे होगी वो जनता के समक्ष आएगी, मीडिया के समक्ष आएगी और हमारे समक्ष आएगी कि हाँ जी ये होने जा रहा है और ये कार्य करने जा रहा है। और रही बात, एक बात मैं और सुन रहा था हमारे ही सभी साथियों से कि जी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का पर्पस था कि हम आउटर क्षेत्र को, अपने गांव दूर दराज क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़े। वो बात सही है, वो तो देखिए मुख्य धारा से जोड़ने की अगर किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना है, अगर उसकी नीयत और नीति दोनों साफ होगी तो वो सत्र यहाँ चलाए आप वहाँ चलाए, नीतियाँ पूरे प्रदेश के लिए बनती है। गैरसैंण में अगर नीति बन रही है तो वो उस दिन लागू होगी, तो उससे विकास का मतलब ये नहीं कि तभी विकास हो सकता है। देखिए विकास तो देहरादून में बन के भी पूरे प्रदेश का हो सकता है। और लेकिन जो राजधानी बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि देखिए गैरसैंण एक ऐसी जगह है जो दोनों मंडलों के सेंटर में पड़ती है, जो कुमाऊं मंडल को गढ़वाल मंडल से जोड़ती है। और सरकार को इसलिए भी हम, जैसे हम हिमाचल में देखिए आप 2 तरह की राजधानियां हैं, वहाँ पे भी शिमला और धर्मशाला है। भाई लोअर हिमाचल चाहता है कि राजधानी हमारे नज़दीक में हो, सारे ऑफिसेज नज़दीक में हो, वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर सबके ऑफिसेज वहाँ पे मौजूद रहे, जिससे कि आपके जो कार्य है, आम जनता की जो पहुँच है वो वहाँ तक हो, उसको देहरादून के चक्कर ना काटने पड़े। यहाँ पे भी वही पर्पस होता है। लेकिन हरीश रावत जी का सवाल भी जायज़ है, आप लोग इसको समझ नहीं रहे। मैं आपको एक एनालिसिस के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि उनका जो कहना है कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि राजधानी कहाँ है, उसका मतलब ये होता है कि ही इज सेइंग अबाउट कि वेयर इज द एग्जैक्ट ऑफिस ऑफ दिस डिपार्टमेंट। वो खुलने चाहिए, वो चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। भाई एक वहाँ पे हर तरीके के जो जिस तरीके के विभागीय ऑफिस देहरादून के अंदर है,
उसी के ऑफिस, उसी प्रकार के ऑफिस वहां भी होने चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में जो कुमाऊं मंडल के जो क्षेत्र है, जो जिले हैं हमारे, वो उनकी अप्रोच वहां तक हो, वो देहरादून ना आना पड़े। मान लो किसी को अपने काम के लिए अगर देहरादून के चक्कर काटने पड़ेंगे और उसका यहाँ घर नहीं है या उसका रहने वाला नहीं है, तो वो एक व्यक्ति, आम आदमी उस खर्चे को बयान नहीं कर सकता। विकास का असली मतलब ये होता है कि आपकी सरकार वहां भी है मौजूद, आपका प्रशासन वहां भी है, आपकी गवर्नेंस वहां पर भी है, आपकी गवर्नेंस यहां पर भी है, क्योंकि हमारा गढ़वाल मंडल यहां पूरा जिमता है और वहां आपका कुमाऊं क्षेत्र, उस क्षेत्र में आके वो अपने काम, अपनी अप्रोच को छोटा कर पाए और काम करवा पाए, और अपने तब विकास होगा। सत्रों से विकास नहीं होगा। सत्र 3 दिन का हो, 60 दिन का हो, 4 महीने का हो, उससे विकास नहीं होता है। ठीक है, ऑफिसेज खुलने चाहिए, गवर्नेंस लोगों की पहुंच तक होनी चाहिए, लोग वहां तक आ सके, नजदीक में उनके लिए, डिस्टेंस वाइज उनके लिए वो कन्वीनियंट प्लेस हो। इसलिए उसको कहते हैं दो राजधानी बनाने का मतलब। बिल्कुल आपने ये राजधानी का मतलब ये नहीं होता है कि सत्र यहां कर रहे हैं या वहां कर रहे हैं। ठीक है, हम तो ये कहते हैं। ठीक है राजेश जी, इसी सवाल को अगर, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं उनको यही लग रहा होगा, जनता को और वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को, कि उस सेंटर में अगर ये सुविधाएं हों तो बहुत बेहतर हो सकता है। तो इस वक्त सत्ता में आप लोग ही हैं, तो आप लोगों से ही उम्मीद की कर सकती है जनता कि ये चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहना है आपका कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर पे भी लोगों की कनेक्टिविटी सरकार के साथ होनी चाहिए। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो हमारे जिलाधिकारी का काम होता है, प्रशासनिक जो कार्य होते हैं, वो मैं मानता हूं कि 13 जिलों के अंदर जिम्मेदार जिलाधिकारी मौजूद है। जो जनता की जहां तक शिकायतों की बात है, उनकी परेशानियों को दूर करने की बात है, देखिए ये अभी युवा प्रदेश है। 24 वर्षों के अंदर इस प्रदेश ने निरंतर कई बदलाव देखे। हर 5 वर्षों में एक सरकार बदलती रही, बीच बीच में मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल बदलता रहा। जैसे तैसे करके सरकार ने घोषणा करके गैरसैंण में ये मानसून सत्र चलाने की या ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में इसको घोषित किया, तो भारतीय जनता पार्टी की अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि उसने पर्वत के बारे में सोचा है। अब जिस व्यवस्था को हम ठीक करने की बात कर रहे हैं, या पूर्व में जिन सरकारों ने इन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करा, और हम एकाएक आज सोचें कि जिस प्रदेश के अंदर ये पता नहीं होता कि जून जुलाई अगस्त के महीने में इस प्रदेश को कितनी बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा, वो क्या सिर्फ राजधानी के विषय में सोच सकती है? आज हमारा व्यवस्था क्या हो रही है, जो 4 धाम विश्व के सबसे बड़े सनातन धर्म के केंद्र हैं, उस व्यवस्था को ठीक करने में 6 महीने सरकार को लग जाते हैं। और जब 2013 या 2024 जैसी आपदा आती है, तो अगले 2 साल उस व्यवस्था को ठीक करने में सड़क मार्ग से, टेलीफोन मार्ग से, हवाई मार्ग से, वनों को कि जो नुकसान हुआ उनको ठीक करने में, प्रशासनिक तौर पे ठीक करने में, तमाम व्यवस्थाओं में सरकार का समय बीतता है। तो क्या ये कोई छुपी हुई बातें हैं जिसके बारे में आज हम सवाल कर रहे हैं? जहां तक हमने महिला सुरक्षा बिल की बात करी है, मैं आपको बता देता हूं, पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में इस उत्तराखंड को जिस तरह से यूसीसी का प्रबल कानून मिला है, नकल विरोधी कानून मिला है, महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात करी है, 10% सहत आरक्षण देने की बात करी है, ठीक, निश्चित रूप से इस प्रदेश को महिला सशक्तिकरण का बिल भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि सारे काम छोड़ के सिर्फ एक काम के लिए सरकार लग जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार करें। ठीक है राजीव जी, आपके सवाल बिल्कुल ठीक है, सरकार गंभीर और संवेदनशील है। ठीक, समय इतना ही है। वीरेंद्र, मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा। राजेश बिस्ट्री की बात ठीक है, हम आपकी बात से सहमत है, परंतु आप कह रहे हैं कि एकाएक कारण, देखिए सरकार आप है सरकार में, ठीक है, आपकी सरकार के रहते हुए पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इन्वेस्टर्स सेरेमनी पहले भी की है, और इस वक्त पिछले साल ही आपके 2023 में ही, आई थिंक 2024 में ही हुआ था, अभी 24 में हुआ था आपके, हाँ दिसंबर 23 में हुआ था, और यहाँ आपके FRI में करवाया गया था। तो वो काम आप लोग, अगर हम चाहते कि अगर वही इन्वेस्टर सेरेमनी अगर आप ये गैरसैंण में करवाई होती, तो शायद हमारे जो पहाड़ों का जो विकास है उसकी रूपरेखा कुछ और तरीके से भी तैयार हो सकती थी। और ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। देखिए अगर आप गांव में जाएंगे, हालत दूसरे तरीके की है। हम यहाँ बैठ के गिरिराज किशोर जी फाइनल कमेंट शॉर्ट में। इंटेंशन, नियत जो है भाजपा की,
आज अगर 3 दिन का इन्होंने आउट किया है भराड़ी साइड में जो है जी जी जी, शॉर्ट में सत्र है, आज सवाल बनते हैं। आज अगर महिला बिल की बात हो रही है, अगर वाकई जो है ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आज महिला अत्याचार आप सोचिएगा, आज जो स्थितियां हैं, महिलाओं पे जो अपराध है, महिला अपराध कितना इस प्रदेश में बढ़ गया है, स्वयं सोचिए आप। आज भी वो अंकिता भंडारी जो है, वो जो बच्ची थी, आप स्वयं सोचिएगा, जिसमें वाकई ये पाया गया और ये सारी चीजें प्रूफ होती है, विजिबल थी कि भाजपा के लोगों का भी उसमें निश्चित रूप से इन्वॉल्वमेंट था। आज भी वीआईपी का नाम भाजपा नहीं बता पाई है। आप स्वयं सोचिएगा, और जितना भी आज अपराध बढ़ा है, महिलाओं की जो स्थितियां हैं इस प्रदेश में, आज जो माहौल इस तरह का, महिला आज वाकई जो है, यहाँ पे आप जो स्थिति देखो कि आज जो स्थितियां हैं महिलाओं के लिए, वो इतना इस हिसाब से जो जब घर से वो बाहर निकलती ठीक है, है, जल्दी स्वयं शॉर्ट सोचिए, शॉर्ट तो फाइनल कमेंट आपको सुनिएगा। चाह रहा हूँ तो आज की डिबेट में सर। ये निश्चित रूप से सत्र में ये बात, अगर बात यूकेडी कर रही है, कोई भी अगर इसमें पार्टी विपक्ष इस बात को ला रही है कि महिला बिल भी आना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, महिला अपराध को रोकने की बात होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से सवाल बनते हैं। इसलिए सत्र की अवधि बढ़ाने की बात हो रही है, और 60 दिन की अगर अवधि, अगर बात वाकई बोली जा रही है, और राजधानी अगर आपने बनाई है, तो उसमें हेल्थ फैसिलिटीज भी होनी राजेश जी, चाहिए, माफी उसमें चाहूंगा health क्योंकि अब समय नहीं है, आपके facilities पास नहीं आ होनी पाऊंगा। चाहिए। ठीक है गिरिराज जी, और उसमें गिरिराज जी, जो समय लोकल- नहीं है, नहीं सुन जो पाऊंगा। लोकल जो वहाँ का ठीक है, मैं राजेश बिष्ट जी, प्रवास है, गिरिराज जी वो प्लीज। लोग जो उनको फैसिलिटीज वहाँ पे मिलेगी, उनको सुनने वाला वहाँ पे हो। हाँ, वही बात हुई थी। राजेश बिष्ट जी, ये गिरिराज बात किशोर शर्मा जी, भी बोल गए दीपक हैं। रावत जी और वीरेंद्र शर्मा निश्चित जी, रूप से मैं आप राजेश सबका जी ने भी ये बात रखी। आप सबका शुक्रिया मैं करना उसको है। भी appreciate कर रहा हूँ। समय इजाजत नहीं बाकी दे रहा है, शुक्रिया आपका। और चर्चा हुई है, मुझे लगता है कि गैरसैंण को लेकर पहले बातें हुई, ठीक है, वहाँ पे मानसून सत्र चल रहा है, अब देखना होगा कि इस बार क्या कुछ गैरसैंण से सरकार बड़ी घोषणाएं भी कर सकती हैं, इस पर भी सबकी उम्मीदें हैं, और क्या वो घोषणाएं होंगी इसका भी इंतजार सबको है। बाकी आरोप प्रत्यारोप विपक्ष और पक्ष के लगते ही रहेंगे। क्वेश्चन आवर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।